Greetings learner, welcome back to the second part of determiner। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डिटरमाइनर क्या होता है, डिटरमाइनर के यूजेस क्या होते हैं, कितने डिटरमाइनर होते हैं, साथ में डिटरमाइनर इंग्लिश ग्रामर में कहाँ से आया है। साथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिटरमाइनर के काइंड्स कितने होते हैं, यूजेस के अकॉर्डिंग कितने काइंड्स होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप में हम लोगों ने बांटा था, सेंट्रल डिटरमाइनर, प्री डिटरमाइनर एंड पोस्ट डिटरमाइनर। ये सारी चीज़ें ना हम लोग के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, जाइए और जल्दी से वहाँ देखिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिटरमाइनर के काइंड्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिटरमाइनर में हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो था वो एक तरह का आप मान सकते हो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने बताया था उसके हिस्ट्री के बारे में, मतलब मेन कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। इस वीडियो में हम लोग जो डिटरमाइनर्स के एक्चुअल यूज़ होते हैं या फंक्शन पे जो यूज़ होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो मोस्टली एग्जाम्स वगैरह में पूछे भी जाते हैं। इन सभी का यूज़ और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये सेकेंड पार्ट आप लोगों के लिए और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। बेसिकली डिटरमाइनर होते हैं डिटरमाइनर के फंक्शन के अकॉर्डिंग ना डिटरमाइनर के 7 काइंड्स में मैंने बांटा है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये 7 काइंड्स का हो, क्योंकि डिफरेंट बहुत सारे बुक्स में आपको इससे ज़्यादा भी दिए होंगे, इससे कम भी दिए होंगे। लेकिन हाँ, हम कंसीडर कर सकते हैं कि हमने ट्राई किया कि वो सारी चीज़ों को इस 60 टॉपिक में सम अप कर दें ताकि आपके लिए आसान हो जाए। बाय द वे, फर्स्ट हमारा पार्ट है आर्टिकल। डिटरमाइनर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आर्टिकल, जिसमें ए एन और द आता है। आर्टिकल में ए एन और द को डील करते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल का एक अलग दुनिया है। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल एकमात्र ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हम लोग सिर्फ लेटर के बारे में बात करते हैं, और इंग्लिश में एक ऐसा पोर्शन जो केवल लेटर को डील करता है, वो आर्टिकल है। नेक्स्ट हमारा है पॉजेसिव डिटरमाइनर। पॉजेसिव डिटरमाइनर में माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स एंड देयर का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज एंड दोज आते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। इसको बहुत जगह आइदर भी बोला जाता है, नाइदर भी बोला जाता है, बट दोनों सही है। ईदर, नीदर भी हो सकता है, आइदर और नाइदर भी हो सकता है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में व्हाट, विच और हुज आता है। नेक्स्ट हमारा नंबर्स है। नंबर्स में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ट्वाइस, थ्राइस, 1/3, सेकेंड हाफ, 1/4 एटसेट्रा, ये सारे नंबर्स में आते हैं। और नेक्स्ट है क्वांटिफायर्स, विच इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आते हैं मच, मेनी, सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ऑल, होल, लेस, फ्यू, अ नंबर ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ एटसेट्रा। इसमें बहुत सारे आते हैं, ठीक है, बट हम लोग ना जो इम्पॉर्टेंट होता है, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस वगैरह में पूछा जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डील करेंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इन सभी के बारे में ना इंडिविजुअली बात करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और आप लोग जानते भी होंगे कि आर्टिकल 2 पार्ट में बढ़ता है। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। बाय द वे, एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग ना बहुत डिटेल में आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी होगी, ठीक है। हम लोग इन शॉर्ट एज पॉसिबल, जितना छोटा हो सके उतना ही छोटा हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। आर्टिकल मेनली 2 टाइप में, ए एंड द को आर्टिकल बोला जाता है। मेनली ना ये 2 पार्ट में बढ़ता है, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, आप समझ भी गए होंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एंड आता है। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है। नाम से ही क्लियर है। इनडेफिनिट मतलब एक ऐसा चीज़ जो फिक्स नहीं हो, एक ऐसा नाउन जो फिक्स नहीं हो, वो होता है इनडेफिनिट। वहाँ पे लगता है ए और एन। और बाय द वे, ए और एन का जो मीनिंग होता है, या तो होता है कोई एक चीज़ के लिए, नहीं तो कोई के सेंस में। ये दोनों सेंस में होता है। जब आप आर्टिकल के बारे में थॉरो आउट पढ़ोगे तो वो आपको समझ में आएगा। तो इंडेफिनिट मतलब एक ऐसी चीज़ जो अनसर्टेन है,
मतलब फिक्स ना हो, एक ऐसी चीज़ जो फिक्स नहीं हो उसके साथ ई और एन लगता है। जैसे हम बोलते हैं आई सॉ अ बॉय, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। कौन लड़का, कैसा लड़का, पता नहीं, बस लड़का था यही जानते हैं, बट वो कौन था इसके बारे में कुछ सर्टेन नहीं है, दैट इज अनसर्टेन। वो बॉय कोई भी हो सकता है, वो बच्चा भी हो सकता है, वो बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बॉय अनसर्टेन है, वैसे ये नाउन है और नाउन के पहले ये डिटरमाइनर लग गया, आर्टिकल था वो डिटरमाइनर के फॉर्म में लग गया, तो यहाँ पे नाउन के पहले, तो इसलिए बेसिकली ई और एन का इंडेफिनिट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेफिनिट। तो डेफिनिट में क्या है, डेफिनिट में केवल द आता है। डेफिनिट नाम से ही क्लियर है, सर्टेन, और यू कैन और आप बोल सकते हैं फिक्स चीज, ऐसी चीज जो सर्टेन हो, जो फिक्स हो, उसके लिए ना हम लोग डेफिनेट लगाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ताजमहल, तो ताजमहल के पहले हमेशा द लगा जाता है, क्योंकि ताजमहल फिक्स चीज़ है। ताजमहल ना एक फिक्स चीज़ें हैं, डेफिनेट चीज़ है, ऐसा नहीं है कि किसी को ताजमहल के बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ना ताजमहल फिक्स चीज़ है, इसीलिए यहाँ पे द का यूज़ होगा। द के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, इसके अगर थॉरो आउट यूजेस पढ़ेंगे तो मिनिमम आपको 20 से 25 यूजेस पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम लोग द के बारे में अच्छे से थोड़ा सा जान पाएंगे। बट आप ऑलमोस्ट इन शॉर्ट कंक्लूजन, इन ए नटशेल आप ये मत समझ लो कि कोई भी डेफिनेट चीज़ों के साथ ना द लगता है। वैसे बहुत ज़्यादा चीज़ आर्टिकल से बहुत डीपली आता भी नहीं है, स्पेशली डिटरमाइनर में, ठीक है। तो बात करेंगे सेकेंड जो हमारा है काइंड्स, दैट इज पॉजेसिव डिटरमाइनर। पॉजेसिव नाम से ही क्लियर होता है। पॉजेसिव मतलब आप लोग जानते भी होंगे, पॉजेसिव मतलब ओनरशिप होता है, किसी भी चीज़ पे ना अधिकार दिखाना। तो अगर कभी भी किसी नाउन से पहले हम लोगों को किसी चीज़ पे ओनरशिप दिखाना है, अधिकार दिखाना है, वहाँ पे पॉजेसिव डिटरमाइनर लगता है। जैसे I have taken your book। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नाउन बुक हमारा नाउन है, और इसके जस्ट पहले योर ना पोजीशन शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने तुम्हारा किताब ले लिया है, मैंने तुम्हारा किताब ले लिया है या लिया है, ठीक है। तो इन दैट केस आप देखोगे कि ये नाउन है, और नाउन पे जो योर है ना वो पोजीशन दिखा रहा है। ये बुक किसका था, तो योर का था, तो यहाँ पे जो योर है वो एक डिटरमाइनर की तरह काम कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, माई बैग इज न्यू। माई बैग इज़ न्यू, अगर इस सेंटेंस में आप देखोगे तो हमारा बैग क्या है, एक नाउन है, और इस पे ना बेसिकली अधिकार कौन दिखा रहा है, तो ये बैग किसका है, तो ये बैग मेरा है, मतलब अधिकार माई का है, मतलब माई ना एक पोजीशन दिखा रहा है, तो इसीलिए हम लोग माई हमारा हो जाएगा पॉजेसिव डिटरमाइनर। हम लोग माई को लिखेंगे पॉजेसिव डिटरमाइनर। नेक्स्ट हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स क्या होता है, ये किसी भी चीज़ को ना पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर होते हैं वो किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस जो होता है वो बेसिकली ना नज़दीक के चीज़ों के लिए पॉइंट करना होता है। जैसे मान लो ये ब्लैक बोर्ड, सॉरी ये वाइट बोर्ड जो है हमारा वो नज़दीक का चीज़ है, तो बोलेंगे दिस इज़ ब्लैक बोर्ड, सॉरी दिस ब्लैक बोर्ड इज़ माइन। तो यहाँ पे ये नज़दीक की चीज़ों को दिखाना है, तो ये हमारा हो सकता है। अगर कोई भी चीज़ जो दूर का हो उसको दिखाना हो तो उसके लिए डैट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहते हैं क्या कि डैट बोतल, एक बोतल जो वहाँ पे रखा हुआ है, दूर रखा हुआ है हमसे, ठीक है, तो उस चीज़ को दिखाना है, तो डैट बोतल इज़ माइन। तो यहाँ पे ना वो दूर की रखी चीज़ को यूज़ किया गया है। तो दिस जो होता है वो नियर की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, डैट होता है वो फार के चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली दीज और दोज इनके प्लूरल फॉर्म होते हैं। अगर नज़दीक में कोई चीज़ें हैं और वो प्लूरल फॉर्म में है तो वहाँ पे दीज लगेगा, और दूर की कोई चीज़ें हैं प्लूरल फॉर्म में है तो वहाँ पे दोज लगेगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। जैसे बोलते हैं क्या, दिस शर्ट इज़ ओल्ड। दिस शर्ट इज़ ओल्ड, यहाँ पे आप देखिएगा नाउन हमारा शर्ट है, इसके जस्ट पहले दिस लगा, दिस पॉइंट आउट कर रहा है कि शर्ट तो कोई भी हो सकता है, बस नहीं दैट पर्टिकुलर शर्ट, दिस
दिस शर्ट, ठीक है, तो दिस शर्ट क्या है, ये ओल्ड है, तो ये जो दिस है वो पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब क्या, ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर की तरह काम कर रहा है, ये नाउन के जस्ट पहले लगा हुआ है। एक और कॉन्सेप्ट है वो बता देते हैं, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगर क्या इसको ऐसे लग सकते हैं क्या, दिस इज ओल्ड शर्ट, दिस इज ओल्ड शर्ट, तो क्या यहाँ पे भी जो दिस है वो एज अ डिटरमाइनर यूज़ कर रहा है? ये क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आ रही हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूछो क्यों, पूछो क्यों, नहीं बताएंगे। खैर चलो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना कि जो दिस है, दिस के जस्ट बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, दिस के जस्ट बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और हम लोगों ने डिटरमाइनर में पढ़ा है कि डिटरमाइनर कभी भी नाउन के पहले लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नाउन नहीं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के पहले लग रहा है दिस, तो यहाँ पे दिस जो है वो डिटरमाइनर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, मतलब ये सेंटेंस ना डिटरमाइनर का एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे शर्ट नाउन है और इसके जस्ट पहले ओल्ड है जो कि एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो बेसिकली ये डिटरमाइनर नहीं है, एडजेक्टिव का एग्जाम्पल हो सकता है, बट डिटरमाइनर का एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। डिटरमाइनर होने के लिए क्या है कि दिस ये नाउन के पहले ही आना चाहिए। वन मोर एग्जाम्पल, जैसे हाँ एक और चीज़ है कि यहाँ पे ये जो शर्ट है वो सिंगुलर है, ठीक है। अब वैसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बोलते हैं दैट बॉक्स इज ब्रोकन। अगेन दैट बॉक्स, बॉक्स एक नाउन है, इसके पहले डैट लगा है, चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा है और ये दूर की चीज़ें हैं इसीलिए यहाँ पे डैट लगा है, ठीक है। तो चीज़ों को डैट पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये भी एक डिटरमाइनर का एग्जाम्पल है, ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर का एग्जाम्पल है। अगर मान लो यहीं पे अब प्लूरल रहता, जैसे अगर यहीं पे रहता दीज, यहाँ पे ना दिस शर्ट, अगर मान लो यहीं पे रहता दीज शर्ट्स, तो यहाँ पे शर्ट्स हमारा नाउन तो है लेकिन वो नाउन हमारा प्लूरल है, तो इसीलिए ना दिस का दीज चेंज हो जाता, तो ये दीज भी हमारा एक डिटरमाइनर की तरह यूज़ होगा, दीज शर्ट्स आर ओल्ड। सर यहाँ पे भी ये जो दीज है वो डिटरमाइनर की तरह यूज़ होगा, जो बेसिकली इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव में मेनली हमें ये बताया जाता है कि कैसे हम लोग ईच, एवरी, ईदर और नीदर का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बाय द वे अगर हम बात करें तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर होता है वो हमेशा ना सिंगुलर नाउन के पहले यूज़ होगा, बिफोर सिंगुलर नाउन। हमेशा कभी भी ना हम लोग अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग को सिंगुलर नाउन ही यूज़ करना है, ये हमें ध्यान रखना है। अब मेनली क्या होता है ना कि अगर सबसे पहले हम जानते हैं ईच और एवरी का यूज़ कहाँ पे करते हैं। ईच मतलब होता है प्रत्येक, जो मेनली ना कोई दो चीज़ों के लिए दिखाया जाता है, टू ऑब्जेक्ट और पर्सन्स। कोई भी दो ऑब्जेक्ट और पर्सन के लिए दिखाया जाता है। ईच जो होता है वो प्रत्येक, जैसे कोई दो लोग हैं उसमें दोनों को कुछ मिल रहा है, ठीक है, या फिर कोई दो ऑब्जेक्ट है उसके लिए ईच दिखाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं क्या, ईच रोड, याद रखिएगा ईच रोड ना कि ईच रोड्स, हमेशा सिंगुलर होगा। ऐसा ही सेट कि इसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन होगा। तो ईच रोड इज न्यूली बिल्ट। ईच रोड इज न्यूली बिल्ट मतलब क्या कि ये जो रोड है कोई दो रास्ता है और दोनों रास्ता ना मतलब वो अभी नया बना है, ठीक है। तो इसीलिए ईच रोड इज न्यूली बिल्ट, प्रत्येक मतलब दो है, दोनों में से कोई भी एक वो न्यू बना है, तो ईच का यूज़। नेक्स्ट होता है एवरी। एवरी का भी यूज़ ना हम लोग प्रत्येक के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, टू और मोर देन टू, दो या दो से पर्सन्स हो या फिर ऑब्जेक्ट्स हो। याद रखेंगे कि अगर दो हो या उससे कम हो तो वहाँ पे ना हम लोग एवरी नहीं यूज़ कर सकते हैं। एवरी के लिए या तो पर्सन नहीं तो ऑब्जेक्ट, दो या दो से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना एवरी स्कूल
इज क्लोज्ड। ठीक है, हर एक स्कूल, 2 से ज़्यादा होगा तो हर एक स्कूल ना अभी बंद है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी स्कूल, स्कूल हमारा एक नाउन है, स्कूल हमारा नाउन है और जिसके जस्ट पहले एवरी लगा है जो कि हमारा एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटिव का। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ ईदर और नीदर, जिसको आइदर और नाइदर भी बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ना ईदर और नीदर का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। बाय द वे आप ना साथ में समझते समझते आप इसको नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि नोट करना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार अपना एक नोटबुक लो, उसको लेके और उस पर आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर लेना। फेयर बनानी होगी तो उसको सीक्वेंस में बना लेना, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल होने वाली है। नेक्स्ट बताया था ईदर और नीदर। सो बाय द वे ईदर का यूज़ ना अगर कोई भी 2 चीज़ें हो, कोई भी 2 चीज़ें हो ना, और उस केस में हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। मतलब अगर कोई 2 चीज़ हो, दोनों में से कोई एक चूज़ करना है। ठीक है, जैसे 2 में से कोई एक, अगर किसी 2 में से कोई एक चूज़ करना हो तो वहाँ पे ईदर। जैसे हमारे पास है ना बहुत सारे, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि हमारे पास 2 चीज़ें रहते हैं, दोनों में से कोई एक है कि स्पेशली आप अपने मम्मी वगैरह से अगर कहीं पे आपको जाना है, आप अपने मम्मी वगैरह से पूछोगे, अरे आजकल के बच्चे मम्मी से कहाँ पूछते हैं, आजकल के बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे रहे ही नहीं। ठीक है, आजकल के बच्चे मम्मी से पूछते कहाँ कुछ है, मम्मी पापा से कुछ पूछ ले तो वाह मत पूछिए। आजकल के बच्चे तो पूछते हैं किससे, तो गर्लफ्रेंड से। ठीक है, खैर चलिए, कभी अगर मौका मिले तो मम्मी से पूछ भी लीजिएगा, घर में मम्मी ही पापा रहते हैं, उनसे भी पूछ लीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बाय द वे क्या है ना कि अगर आपके पास कोई 2 शर्ट है, जैसे आपको किसी पार्टी में जाना है, आपके पास 2 शर्ट है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अपने पेरेंट्स से पूछेगा ना, तो हर एक पेरेंट्स के नज़र में ना अपना बच्चा हो या बच्ची हो, अगर बच्चा है तो वो सलमान खान ही लगता है, और बच्ची हो तो वो बहुत बड़ा हीरोइन ही लगती है। ठीक है, चाहे बच्चा जॉनी लीवर ही क्यों ना हो। सॉरी, आई बेग योर पार्डन, इट वाज, ये सिर्फ एक जोक के लिए था। ठीक है, तो केवल ईदर में क्या होता है ना, ईदर अगर कोई 2 चीज़ें हो, ठीक है, 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ को चुनना है तो वहाँ पे ईदर यूज़ करते हैं। जैसे कहते हैं क्या, ईदर रोड इज सेफ। बोलने का क्या मतलब है कि कोई 2 रोड है, ठीक है, और दोनों रोड ना सेफ है, दोनों में से अनसेफ कोई नहीं है, दोनों जो रोड है वो दोनों सेफ है। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी चूज कर लो, दोनों सेफ है, वहां पे ईदर यूज होगा। नीदर का यूज क्या होता है, बेसिकली नीदर क्या कि कोई 2 चीज जिसमें दोनों में से कोई नहीं, 2 में से कोई नहीं। ठीक है, कोई 2 आपके पास ऑप्शन हो और दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज ना करो। जैसे मान लो ना कि आपको ना करना है कोई काम, आपको ना 2 फेयर कॉपी बनानी है। ठीक है, आपके पास टाइम था, आपने फेयर कॉपी बनाना था। ठीक है, लेकिन आप क्या किए, पूरा समय मोबाइल पे गेम खेलते खेलते बिता दिए, या फिर मोबाइल पे इंस्टाग्राम पे टॉक 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 करते बिता दिए, रील्स को स्क्रॉल करते हुए, और उससे भी ज़्यादा टाइम मिला तो फिर मैसेज का तो कॉलम है ही है। ठीक है, तो वहाँ पे बात करते गुजार दिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 ऑप्शन था कि आप ये कॉपी यूज़ कर, ये फेयर कॉपी कंप्लीट कर लो या इधर कर लो, लेकिन आप लोगों ने दोनों में से कोई चूज़ नहीं किया, आपने चूज़ क्या किया, मोबाइल चलाना। ठीक है, तो उस केस में हम लोग नीदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे नीदर वर्क, सॉरी, वॉज कंप्लीटेड। कोई 2 वर्क था, दोनों में से आपने कोई वर्क नहीं कंप्लीट किया, कोई 2 वर्क था, दोनों में से कोई भी कंप्लीट नहीं किया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, वर्क हमारा एक नाउन की तरह काम कर रहा है और नीदर जस्ट इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये डिटरमाइनर की तरह काम कर रहा है। तो ये हमारा था डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव भी बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, मेनली इसमें WH वर्ड्स हैं, मात्र 3 ही वर्ड्स आते हैं जो डिटरमाइनर में यूज़ आते हैं। ऐसे तो WH वर्ड बहुत सारे होते हैं, बट 3 ही होते हैं जो हम लोगों को डिटरमाइनर में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले है व्हाट।
वॉट का मतलब आप जानते ही होंगे क्या होता है। देखो मेनली ना, जब भी याद रखिएगा, अगर जैसे वॉट से अगर हम बोलते हैं तो वॉट से हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो मेन क्वेश्चन ये है क्या है कि क्या ये इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर का एग्जाम्पल है? आप लोग बताइए क्या होगा, देखते हैं कैसे होगा। सर जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने बताया था कि डिटरमाइनर कभी भी नाउन के पहले यूज होता है। सर व्हाट की बात क्या है? आर एक होता है हेल्पिंग वर्ब, और बेसिकली व्हाट किसके हेल्पिंग वर्ब के आगे यूज किया हुआ है, तो क्या ये डिटरमाइनर होगा? अरे बिल्कुल भी नहीं, कैसे हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल, आप एकदम सही हो, आपने सही आंसर किया है, क्योंकि बिल्कुल भी ये डिटरमाइनर नहीं होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। अच्छा, डिटरमाइनर कब होगा? जब इसको किसी नाउन के पहले यूज़ किया जाएगा। जैसे व्हाट जॉब डू यू प्रेफर, कौन सा जॉब आप प्रेफर करोगे? तो यहाँ पे देखो व्हाट के जस्ट बाद हमारा जॉब है, जॉब एक नाउन होता है, तो नाउन के पहले व्हाट लगा है, तो इसीलिए जो व्हाट है वो इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर की तरह यूज हुआ है। वैसे ही विच और हुज के साथ भी होगा, जैसे विच क्लास इज योर्स, विच क्लास इज योर्स। सर यहाँ पे भी अगेन चीज़ है कि यहाँ पे देखो क्लास एक होता है नाउन, नाउन के पहले हमारा लगा है ये WH वर्ड, विच मीन्स कि ये इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर है, क्योंकि इस क्लास को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा होता है नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स में क्या होता है मेनली ना, उसमें हम लोग नंबर को डील करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं नंबर को डील करने के, जैसे हम लोग कहते हैं क्या, ही इज द फर्स्ट पर्सन whom I met today। ये एक वैसा पर्सन है जिससे हम आज मिले हैं, ठीक है, मिलते हैं। तो बेसिकली क्या है ना कि ये जो पर्सन है वो हमारा नाउन है, फर्स्ट इसके जस्ट पहले लगा है, तो ये भी एक नंबर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ना नंबर्स की तरह काम करते हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो भी एक नंबर की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यू गॉट सेकेंड चांस, यू गॉट सेकेंड चांस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नाउन, ये नाउन हमारा चांस है और इसके पहले जस्ट सेकेंड लगा है, तो सेकेंड भी हमारा एक नंबर्स में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर है, आगे भी आप देखोगे ट्वाइस है, 1/3 है। जैसे आई ईट 1/3 ऑफ पिज्ज़ा, तो पिज्ज़ा एक नाउन है और 1/3 इसके जस्ट पहले है, तो ये एक डिटरमाइनर की तरह काम करता है, ठीक है। ये सारे हो गए। अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लास्ट पार्ट है, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, लास्ट है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वांटिफायर्स। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन और ये भी डन। अब ये क्वांटिफायर्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वांटिफायर्स एक्चुअल में बहुत है, एग्जाम्स वगैरह में ये इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ना हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्वांटिफायर्स का, हमारा जो फर्स्ट पेयर है दैट इज सम और एनी, उसके बारे में। बाय द वे उससे जाने से पहले हम लोग जानते हैं बेसिकली सम का जो मीनिंग होता है कोई, कुछ या थोड़ा, इसको स्मॉल नंबर के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब सम का यूज़ ना हम लोग थोड़ी सी चीज़ों को दिखाने के लिए या कुछ चीज़ों दिखाने के लिए या फिर कोई चीज़ दिखाने के लिए ना हम लोग सम का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो हमें ध्यान में रखनी है कि सम का यूज़ हमेशा हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस पे यूज़ करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस बोलने का क्या मतलब है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें नो, नेवर, नॉट, हार्डली ये सब नहीं लगा रहे। किसी भी सेंटेंस नो, नेवर, हार्डली नहीं लगा रहेगा वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा। तो हम लोग सम का हमेशा यूज़ ना पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे। और उसके बाद जो हमें चीज़ ध्यान में रखनी है वो है हमारा कि सम का यूज़ ना सिंगुलर के भी साथ होता है और प्लूरल के भी साथ होता है। मींस कि सम का यूज़ हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि सिंगुलर हमेशा अनकाउंटेबल के साथ होगा। अगर हम लोग सम का यूज़ सिंगुलर की तरह कर रहे हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा, और प्लूरल की तरह कर रहे हैं तो काउंटेबल नाउन के साथ होगा। बाय द वे ये काउंटेबल अनकाउंटेबल से उम्मीद हम करते हैं कि आप लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल का मतलब जानते होंगे।
काउंटेबल नाउन वैसा नाउन जिसको काउंट नहीं किया जा सके, जैसे सॉल्ट, शुगर, राइस, ऑयल एट्सेट्रा। ये सारी नाउन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। और काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे पेन, बुक, पेपर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सम का यूज़ हम लोग अगर एक और पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो सम का यूज़ हम लोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं। बेसिकली अनकाउंटेबल होगा मतलब वो क्वांटिटी को शो करेगा। जैसे गिव मी सम बटर, बटर यहाँ पे है अनकाउंटेबल नाउन, बटर इज अनकाउंटेबल नाउन और इसके जस्ट पहले सम लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ना सम एज अ ये सिंगुलर है तो सम ना सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है प्लीज़ पास सम सॉल्ट, तो सम भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और इसके जस्ट पहले सम लगा हुआ है, ये सिंगुलर की तरह काम कर रहा है इसीलिए यहाँ पे सम लगा है। मतलब कि प्लीज़ पास सम सॉल्ट मतलब प्लीज़ हमको थोड़ा सा सॉल्ट, कृपया आप हमें थोड़ा सा सॉल्ट दे दीजिए, पास कर दीजिए। या गिव मी सम बटर मतलब थोड़ा सा बटर या कुछ बटर हमें दे दीजिए। नेक्स्ट है हमारा प्लूरल के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। अगर प्लूरल काउंटेबल मतलब कि वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर को, जैसे सम मेन आर बॉर्न ग्रेट, यहाँ पे मेन हमारा नाउन है और इसके जस्ट पहले सम लगा हुआ है। वैसे ये नाउन कौन सा है, तो ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के पहले सम लगा हुआ है इसीलिए प्लूरल है, ये एक्चुअल में प्लूरल नाउन है, इसके पहले सम लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारा आई हैव सम बुक्स, तो बुक्स हमारा काउंटेबल नाउन है और एक्चुअल में यहाँ पे प्लूरल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो प्लूरल नाउन के जस्ट पहले ये सम लगा हुआ है, तो ये सम का कॉन्सेप्ट था। इसी का सेकंड यूज बेसिकली ना इसी के जैसा एक होता है जिसको हम एनी बोलते हैं, एनी होता है। एनी भी मेनली स्मॉल अमाउंट या नंबर ही दिखाता है, मतलब वो भी कुछ या थोड़ा या फिर कोई इसी अमाउंट को दिखाता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जो एनी होता है वो हमेशा निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ किया जाता है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही एनी का यूज़ करेंगे हम। वो यूज़ सिंगुलर में भी हो सकता है, वो यूज़ प्लूरल में भी हो सकता है, बट हाँ ध्यान में रखना है निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, दिस इज द राइट वन, कि उसने मुझे थोड़ा सा भी दूध नहीं दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये निगेटिव है इसीलिए यहाँ पे एनी लगा हुआ है, एनी के बाद यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है इसीलिए इसके जस्ट बाद एनी लगा हुआ, मतलब एनी एक डिटरमाइनर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, हाँ अगर यहीं पे रहता कि ही, अगर ये पॉजिटिव रहता जैसे ही गिव मी एनी मिल्क, सो इस केस में यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो जाता और ये जो एनी का यूज़ है ये गलत हो जाता, क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है। भले ही थोड़ा सा का सेंस दे रहा है बट ये पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस में हमने बताया है कि पॉजिटिव सेंटेंस में सम यूज़ होगा, तो यहाँ पे एनी के बदले यहाँ पे हो जाएगा सम। सो ही गेव मी सम मिल्क, दिस इज द राइट वन। तो यहाँ पे निगेटिव है इसीलिए एनी लगा है। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव केस में तो डिड यू फाइंड एनी बुक, यहाँ पे ये क्वेश्चन सेंटेंस है। अगर हम लोग देखें तो जो बुक्स है हमारा वो नाउन है, काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इसके जस्ट पहले ना हमारा एनी यूज़ हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो ये भी हमारा निगेटिव है, सेम है। अगर ये सेम चीज़ अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस रहता तो एनी के जगह सम लग जाता, लेकिन वो इंट्रोगेटिव है इसीलिए यहाँ पे एनी लगा है। आई होप कि ये सम और एनी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा मच और मैनी। सो मच और मैनी, बेसिकली मच मीन्स बहुत होता है, अ लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो ये आप लोग समझ ही गए होंगे कि बेसिकली ये होगा अनकाउंटेबल। मतलब क्या कि मच का जो यूज़ होता है वो हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज़ होता है विच मीन्स बहुत, अ लार्ज क्वांटिटी, एक बहुत बड़े अमाउंट में हो, हम लोग उस केस में करते हैं। जैसे देयर इज़ मच वाटर इन द बॉटल, मीन्स वाटर हमारा क्या है, वाटर हमारा है नाउन, वाटर हमारा है नाउन विच इज़ अनकाउंटेबल नाउन और इसके जस्ट पहले मच लगा है। मीन्स वोट कि वाटर का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, वाटर का जो अमाउंट है ना वो बहुत ज़्यादा है बॉटल में, इसीलिए यहाँ पे मच लगा है। तो मच एक डिटरमाइनर की तरह काम कर रहा है, वाटर हमारा नाउन है। नेक्स्ट है आई हैव मच मनी।
सो मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। यस सर, मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले मच लगा, मतलब मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे वाले हैं लग रहा है। चलो, तो बेसिकली है ना कि हाँ, तो हम लोग ना मच का यूज़ जो किए हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ किए, विच सोर्स की बहुत पैसा है, बहुत अमाउंट में मनी है उसके लिए। हाँ, एक और चीज़ें याद रखिएगा कि बेसिकली ना मच के जगह पे हम लोग ये सारे कह सकते हैं फ्रेजेस जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अ ग्रेट डील ऑफ या अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ, अ लॉट ऑफ, एट्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स हैं ना जो हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अ लार्ज अमाउंट के साथ, अ लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या कि यहाँ पे मच के जगह हम लोग ये सारे वर्ड्स फिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारा मेनी। मेनी मतलब भी होता है बहुत, बेसिकली ये लार्ज नंबर को दिखाता है, ठीक है। तो लार्ज नंबर को दिखाता है ये मेनी, यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन। बेसिकली मेनी का जो यूज़ होगा वो काउंटेबल नाउन के साथ होगा। अब काउंटेबल नाउन मतलब ये आप तो समझ गए होंगे कि वो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यू हैव मेनी शर्ट्स, शर्ट्स हमारा प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है हमारा, ठीक है। बहुत सारे शर्ट्स हैं तो यहाँ पे मेनी यूज़ हो गया है, नाउन के जस्ट पहले मेनी यूज़ हुआ तो एक डिटरमाइनर है। राधा गेव मेनी चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इसके जस्ट पहले मेनी यूज़ हुआ है तो ये भी एक डिटरमाइनर है। बाय द वे, अ ग्रेट डील, अ ग्रेट मेनी ऑफ या अ गुड मेनी ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनफ ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये सारे जो फ्रेजेस हैं वो सारे मेनी की जगह पे रिप्लेस किया जा सकता है। बट हाँ, एक और चीज़ है जो कंडीशनल है, वो ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों जो फ्रेज है ना वो हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ होंगे, कभी भी सेंटेंस वाले पोर्शन में यूज़ नहीं होंगे। ज़्यादातर केसों में हम लोग ऑब्जेक्ट वाले फॉर्म में यूज़ करते हैं। बेसिकली आई थिंक मच और मेनी का कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लिए, नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वांटिफायर्स है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। बेसिकली ना इन तीनों का यूज़ हम लोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, इन तीनों का यूज़ हम लोग केवल अनकाउंटेबल नाउन में ही करते हैं। बाय द वे, अब हम लोग जानेंगे इन तीनों के बारे में। सबसे पहले होता है लिटिल। लिटिल मतलब क्या? नहीं के बराबर या अल्प, हार्डली एनी। ऐसी कोई अनकाउंटेबल नाउन है जो एकदम ना के बराबर हो, जो एकदम थोड़ा सा हो, उसके साथ हम लोग लिटिल का यूज़ करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ना देता है निगेटिव मीनिंग। किसी भी सेंटेंस में ना ये निगेटिव मीनिंग देता है। जैसे ही हैज़ लिटिल मनी, ही हैज़ लिटिल मनी बोलने का क्या मतलब है कि उसके पास तो एकदम ना के बराबर है, मतलब उसके पास समझो तो नहीं है, ठीक है। ही हैज़ लिटिल मनी मतलब उसके ना के बराबर उसके पास पैसा है। मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और बेसिकली इसके पहले लिटिल यूज़ किया गया है तो ये तो डिटरमाइनर ही है, ठीक है। और ये ना निगेटिव सेंस दे रहा है, तो बेसिकली लिटिल का यूज़ ना एकदम नहीं के बराबर में सेंस में यूज़ किया जाता है, निगेटिव फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा है अ लिटिल। तो अ लिटिल का यूज़, अ लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा या कुछ, थोड़ा या कुछ के सेंस में हम लोग अ लिटिल यूज़ करते हैं और बेसिकली ये स्मॉल क्वांटिटी को दिखाता है। हाँ, एक और डिफरेंस है कि ये जो ना हमेशा पॉजिटिव मीनिंग देता है। बेसिकली क्या होता है ना कि जो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में ये जो हमारा अ लिटिल है, ठीक है, ये पॉजिटिव मीनिंग देता है। लिटिल जो था वो हमारा निगेटिव मीनिंग देता था, ध्यान रखिएगा। जैसे ही हैज़ अ लिटिल मनी, मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले अ लिटिल मतलब ये डिटरमाइनर है। अब यहाँ पे ही हैज़ अ लिटिल मनी का मतलब क्या है कि उसके पास ना के बराबर पैसा है, सॉरी उसके पास ना थोड़ा सा पैसा है। थोड़ा सा पैसा मतलब क्या कि उसके ना के बराबर पैसा नहीं है, मतलब नहीं वाला सेंस नहीं है, मतलब निगेटिव मीनिंग नहीं दे रहा है। थोड़ा सा पैसा है मतलब क्या कि ये दे रहा है पॉजिटिव सेंटेंस, ये दे रहा है पॉजिटिव सेंस, ये दे रहा है पॉजिटिव
मीनिंग, इसीलिए यहाँ पे अ लिटिल लगा है, तो अ लिटिल का यूज हम लोग पॉजिटिव मीनिंग में करते हैं। नेक्स्ट हमारा है द लिटिल। द लिटिल का क्या मतलब होता है कि जो कुछ है थोड़े मात्रा में, नॉट मच बट द होल। चलिए इसको समझाते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ना थोड़े से कोई चीज़ है और वो सारा चीज़ ना हम किसी को दे दिए, थोड़ा है और वो पूरा हम किसी को दे दिए, उसके सेंस में हम लोग द लिटिल यूज करते हैं। जैसे I gave to the beggars the little money I had। अब मनी हमारा तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया और यहाँ पे द लिटिल हो गया। मतलब क्या कि मैंने बेगर्स को दे दिया जितना भी पैसा, जो भी पैसा, जितने भी मात्रा में पैसा ना मेरे पास था, मतलब मेरे पास थोड़ा सा पैसा था और वो थोड़ा मैंने पूरा ना बेगर्स को दे दिया। ठीक है, तो जो कुछ भी है आपके पास थोड़े मात्रा में वो पूरे को ना आपने दे दिया, तो यहाँ पे द लिटिल का वही मतलब है। ठीक है, तो मेनली हम लोग इस स्लाइड में जाने लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, ध्यान रखिएगा। लिटिल का यूज़ हम लोग निगेटिव सेंस में करेंगे, ऑलमोस्ट न के बराबर चीज़ें हो तब। अ लिटिल का यूज़ हम लोग पॉजिटिव सेंस में करते हैं जहाँ पे थोड़ी सी कुछ की बात हो तब। और द लिटिल का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब कोई भी चीज़ जो कम हो लेकिन फिक्स हो और वो पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं, उस केस में हम लोग द लिटिल का यूज़ करते हैं। इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में। तो बेसिकली क्या है ना कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू हमेशा यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नंबर। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू हमेशा प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज होता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे फ्यू के बारे में। फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर, अल्प या हार्डली एनी। सर इसका यूज़ ना सेम है, इन तीनों का यूज़ ना सेम तरीके से होता है जैसे हम लोग ना इससे पहले जस्ट पहले पढ़े थे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। जैसा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज़ होता है वैसे ही फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज़ होता है। बस एक ही डिफरेंस रहता है कि वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है और ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। जैसे जल्दी से हम देख लेते हैं, फ्यू नहीं के बराबर या अल्प होता है, हार्डली एनी मतलब होता है और ये हमेशा निगेटिव सेंस देता है। फ्यू जो होता है वो निगेटिव सेंस ही देता है, नहीं के बराबर होता है। जैसे आई रीड फ्यू बुक्स, मतलब क्या कि मैंने ना न के बराबर किताब पढ़ी, मतलब मैंने नहीं पढ़ी किताब। ठीक है, तो उस केस में हम लोग फ्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ फ्यू। अ फ्यू मतलब थोड़ा या कुछ, इन ए स्मॉल, नॉट इन क्वांटिटी, इन स्मॉल नंबर, इन स्मॉल नंबर। हम लोग ना स्मॉल नंबर के लिए यूज़ करते हैं और हमेशा याद रखिएगा फ्यू जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव मीनिंग देता है। ठीक है, जैसे अ लिटिल देता था सेम मीनिंग ये भी देता है। आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ना बुक्स हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके पहले अ फ्यू लगा है। इसका क्या मतलब होता है कि मैंने थोड़ा सा किताब पढ़ा है, मतलब थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा है यूज, उसके साथ हम लोग अ फ्यू लगाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है बेसिकली द फ्यू। तो द फ्यू क्या होता है, जो कुछ थोड़ी संख्या में हो, नॉट मेनी बट द होल, जो एकदम थोड़ा सा कम नंबर में हो लेकिन पूरा नंबर में हो। जैसे आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, मेरे पास कम बुक है, थोड़ा सा बुक है, लेकिन जितना भी बुक है ना मैंने सबको पढ़ लिया। बुक हमारा यहाँ पे काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके पहले द फ्यू लगा हुआ है, तो हमारे पास जितना भी था ना थोड़ा सा था, लेकिन जितना भी था मैंने पढ़ लिया है। तो मैंने बताया कि ये ना सेम बिल्कुल ना अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल की तरह काम करता है, सेम यूज है, बस ये प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज हुआ है और वो अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। आई होप आपने इसको समझ गया होगा, आपने नहीं समझा तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा तो वो समझ में आ जाएगा। इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे लेस और फ्यूअर के बारे में। लेस का मतलब होता है कम, स्पेशली यूज्ड होता है हमारा क्वांटिटी मतलब अनकाउंटेबल नाउन के केस में। जैसे प्लीज पुट लेस शुगर इन माय कॉफी, आप देख सकते हैं शुगर हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के जस्ट पहले लेस लगा हुआ है। मतलब क्या कि कृपया आप ना थोड़ा सा शुगर डालिए मेरे कॉफ़ी में, तो यहाँ पे इसका सेंस होता है कम, लेस। शुगर अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसका यूज हुआ है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूअर।
तो फीवर का यूज़ हम लोग नंबर के साथ करते हैं, यूज विथ नंबर, नंबर में हो लेकिन कम नंबर में हो। बेसिकली ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। तो देयर आर फीवर बॉयज इन दिस रूम दैन अदर्स, इस रूम में बाकी रूम के कंपैरिजन ना कम बच्चे हैं। तो बच्चे बॉयज़ हैं यहाँ पे, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन इसके पहले ना फीवर लगा है, तो यहाँ पे ये डिटरमाइनर की तरह काम करता है। लेस और फीवर दोनों एक डिटरमाइनर के काम करता है, दोनों का मतलब कम होता है। एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है और दूसरा काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे ऑल और होल का यूज़। हम लोग ऑल का यूज़ कहाँ पे करते हैं और होल का यूज़ कहाँ पे करते हैं। ऑल का मतलब होता है सब या सब के सब। बेसिकली ना ऑल का यूज़ हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं। जैसे ऑल बुक्स वर ओल्ड, यहाँ पे जो बुक्स है वो है काउंटेबल नाउन और इसके साथ हम लोग ऑल का यूज़ किए हैं, जिसका मतलब होता है सारी बुकें, जो सब बुक है ना वो पुरानी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंट, सारे सब पैसे ना खर्च हो चुके हैं। यहाँ पे जो मनी है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और उसके साथ ना हम लोग ऑल यूज़ किए हैं। ठीक है, तो सब, ये ऑल का यूज़ हम लोग सब या सबके सब सेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में होता है। इस एग्जाम्पल्स में बताया गया है काउंटेबल में यूज़ हुआ है, कैसे बुक्स एक काउंटेबल नाउन होती है उसके पहले यूज़ हुआ है, और इसमें बताया गया है मनी जो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ यूज़ किया गया है। नेक्स्ट में जानते हैं हम लोग होल। होल मतलब संपूर्ण या पूरा, कोई भी चीज़ संपूर्ण या पूरा के सेंस में यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, यूज विद अनकाउंटेबल, बेसिकली ना हम लोग होल का यूज़ ना हम लोग केवल अनकाउंटेबल नाउन में ही करते हैं, काउंटेबल नाउन में इसका यूज़ नहीं होता है। जैसे हिज होल बॉडी वॉज कवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉडी है ना, बॉडी वो एक्ट कर रहा है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन, अब आप बोलोगे सर बॉडी को तो हम काउंट कर सकते हैं, एक बॉडी, दो बॉडी, तीन बॉडी, चार बॉडी, लेकिन यहाँ पे ना बेसिकली बॉडी के उसके पार्ट्स को दिखाया गया है। किसी भी पार्ट्स को ना, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसको आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते, वो पॉइंट आउट कर सकते हो लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे जो होल है वो बॉडी के जस्ट पहले यूज़ किया गया है। ठीक है, तो वही हमारा रिप्रेजेंट करता है कि जो होल है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, जिसका मतलब पूरा या संपूर्ण, मतलब उसका पूरा बॉडी कवर्ड है। ठीक है, इस स्लाइड में इतना ही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे अदर और अनदर का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं और हम लोग कहाँ पे करते हैं। अदर का मतलब होता है दूसरा या अन्य, कोई दूसरा और अन्य के सेंस में हम लोग अदर का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो अदर होता है वो सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। अदर का यूज़ हम लोग सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज़ हम लोग अवॉइड करते हैं करना। नेक्स्ट हमारा अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें हम लोग, तो फर्स्ट एग्जांपल है द अदर हैंड इज़ नॉट वर्किंग। सर अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए तो यहाँ पे जो अदर है वो हैंड के पहले हैंड नाउन है और यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन है, तो ये अदर जो है वो हैंड के पहले यूज़ किया गया है। मतलब क्या कि दूसरा हैंड ना वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब इसका जो दूसरा हैंड है, जैसे मान लीजिए दो हैंड है हमारे, तो एक हैंड काम कर रहा है, दूसरा हैंड काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ना दूसरा हाथ काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अदर हैंड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द अदर बॉयज आर प्लेइंग। यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा तो ये है नाउन बट ये है प्लूरल नाउन और इसके पहले भी अदर लगा हुआ है कि अन्य बच्चे ना खेल रहे हैं, बाकी जो बचे हुए अन्य बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, तो यहाँ पे जो अदर है वो प्लूरल के साथ काम हुआ है। तो बेसिकली अदर का यूज़ इतना ही होता है। ठीक है, हम लोग ध्यान रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है अनदर। अनदर का भी यूज़ बेसिकली और एक अतिरिक्त के सेंस में, एक्स्ट्रा के सेंस में यूज़ किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि इसका यूज़ हमेशा हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही करते हैं, इसका प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं करते हैं। बेसिकली ये पॉजिटिव सेंस देता है। पॉजिटिव सेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग लिखने का ये मतलब है कि नॉट वाले सेंटेंस में अनदर का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। जैसे अनदर बुक हैज़ बीन लॉस्ट, मतलब क्या कि एक और बुक खो गया, तो बुक हमारा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले जस्ट अनदर लगा है। ठीक है, तो एक और बुक खो गया है,
सिंगुलर। फिर दूसरा देखते हैं, और ये देख लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस है, निगेटिव नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए, अनदर स्टूडेंट इज कॉलिंग, अनदर स्टूडेंट इज कॉलिंग, मतलब क्या कि एक और या एक अतिरिक्त स्टूडेंट ना बुला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट क्या है, बेसिकली नाउन है और नाउन का सिंगुलर फॉर्म है और इसके जस्ट पहले अनदर लगा हुआ है। हाँ, अगर हम लोग अनदर का निगेटिव में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, अगर हमें ऐसा सेंटेंस बनाना हो जिसका निगेटिव में हो, तो अनदर की जगह पे हम लोग एक वर्ड आता है एनी अदर, एनी अदर और नो अदर, हम लोग उसका यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे होता कि अनदर स्टूडेंट इज कॉलिंग, इसका अगर निगेटिव में ले आते तो एनी अदर स्टूडेंट इज नॉट कॉलिंग या नो अदर स्टूडेंट इज कॉलिंग, यहाँ पे भी सेम होता। तो बेसिकली ना, अगर हम लोग अनदर का पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते, अगर निगेटिव में आ जाएगा तो अनदर को हम लोग एनी अदर या नो अदर से रिप्लेस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बेसिकली जितने भी क्वांटिफायर्स थे जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे यूज़ के हैं, उन सारे को हमने ट्राई किए हैं अच्छे तरीके से समझा देने। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, एक बार फिर से अगेन दोनों पार्ट को एक बार अच्छे से देखिए, ठीक है। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके प्रॉब्लम को, हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है। साथ में इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि बाकी फ्रेंड्स या जिन्हें भी आपको लगता है कि जिन्हें ज़रूरत है, ताकि वो भी अपने नॉलेज को इन्हांस कर सके।